हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जल्दी से अगर चैनल पर आप लोग न्यू आया तो जल्दी से सब्सक्राइब इसको करो, ठोका सब्सक्राइब और मजे अपनी जिंदगी के जियो। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडिया के 5 ऐसे देश जो इंडिया के लिए जान भी कुर्बान अपनी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, ऐसे बेस्ट फ्रेंड जो इंडिया के हैं। ये काफी एक बड़ी बात है कि भाई इंडिया के लिए जान भी अगले दे सकते हैं। अच्छा। ऐसे इंडिया के जो दोस्त हैं, तो अभी देखते हैं वीडियो। हमें तो इतना खास नहीं पता कंट्री है, हाँ वही ना, पता चलेगा। जाहिर बात है पापा। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के समय में दो लोगों के बीच दोस्ती दिखावे के लिए रह गई है। ऐसे में अगर हम दो देशों के बीच सच्ची दोस्ती की बात करेंगे तो आप लोगों को हंसी आ जाएगी। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जब पूरी दुनिया ने भारत का साथ छोड़ दिया था, तब भी वो उन कठिन परिस्थितियों में भी भारत के साथ हमेशा खड़े रहे थे। अच्छा। ऐसे में उन्हें सच्चा दोस्त नहीं कहना भी इस दोस्ती के रिश्ते का अपमान सही बोला होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको भारत के उन्हीं 5 सच्चे और भरोसेमंद देशों के बारे में बताएंगे। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भूटान। इस लिस्ट में हमने भूटान को नंबर 5 पर रखा है। भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। यह रिश्ता इतिहास और संस्कृति के रिश्तों से बना है। सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी ही है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत ने भी भूटान को कभी पराया नहीं समझा। अभी हमें ये सोच भी सकते हैं कि भूटान इंडिया का दोस्त हो सकता है। हाँ, वही हमें तो नहीं पता समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका तोड़ जवाब लगा लो। ये फिर कितनी बड़ी बात बोली थी। भारत में भी यह रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान की ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी वो भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में भी भारत ने एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चीन के खिलाफ खड़ा रहा। जिस कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। नेपाल। इस लिस्ट में हमने चौथे नंबर पर रखा है नेपाल को। भारत और नेपाल का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर 2 सगे भाइयों जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा है। नेपाल माता सीता और भगवान हिंदुइज्म में ना 5 सेकंड नंबर, जिस कारण हम भारतवासियों में किसी प्रीत से कम नहीं है। अगर बात करें आज के समय की तो हमारा यह पड़ोसी देश हमेशा भारत की मदद के लिए भारत के साथ खड़ा रहा है। हालांकि आज चीन अपने पैसे के दम पर नेपाल को हमसे अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि नेपाल उसके झांसे में नहीं आएगा और आया भी नेपाल की दोस्ती पहले की तरह ही मजबूत बनी रहेगी। जापान। दोस्तों, भारत और जापान के संबंध 6वीं शताब्दी से ही काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच बड़ी संबंध रहे हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, सुजुकी इत्यादि ने भारत में अपने प्लांट स्थापित करके हमारे देश के आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है। इसके अलावा जापान ने बुलेट ट्रेन तक इंडिया में चला रहा है। योजनाओं के लिए भारत को टेक्नोलॉजी भी प्रदान किया है। दोस्तों, भारत ने समय समय पर जापान की मदद कोई करता है। 2011 में जापान में जब सुनामी आई थी तब भारत ने भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF की टीम को उसके पहले विदेशी मिशन के रूप में भेजा गया था और लापता व्यक्तियों की खोज और बचाव अभियान चलाया था। इंडिया ने भी बहुत मदद की। इजराइल। दोस्तों, इस लिस्ट में हमने दूसरे नंबर पर रखा है इजराइल को। इजराइल भारत का एक पुराना दोस्त रहा है और इजराइल ने हर मौके पर भारत की मदद की है, चाहे वह 1971 का युद्ध हो या फिर करगिल युद्ध। इन सभी युद्धों में इजराइल हमारे साथ खुलकर खड़ा रहा। इजराइल ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की और यह दिखा दिया कि वह अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकता है।
इजराइल की खुफिया बहुत एजेंसी पुरानी मोसाद दोस्ती। और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक साथ मिलकर कई मुश्किल मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम अच्छा। दिया है। अच्छा। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे, जिससे इन दोनों देशों की दोस्ती और भी मजबूत हुई। क्या बात है। आज भी इजराइल यह कहता है कि भारत उसका सच्चा मित्र है और भारत की तरफ अगर किसी ने आंख भी उठाई तो इजराइल उसे सच्चा दोस्त। तबाह कर देगा। और दोस्तों, इजराइल यूं ही ऐसा नहीं कहता है, इसके पीछे एक खास कारण भी है। जब पूरी दुनिया यहूदियों के खिलाफ हो गई थी और हिटलर के नेतृत्व में उन्हें मारा जा रहा था, तब भारत ही एकमात्र ऐसा देश था जहां यहूदी पूरी तरह सुरक्षित थे। अच्छा। यही कारण है कि इजराइल भारत को यहूदियों का दूसरा सबसे सुरक्षित घर भी मानता है अच्छा। और भारत के लिए कुछ भी करने मेरा को भारत तैयार में तो रहता हर है। एक कोई सेफ है भाई। बिल्कुल। चाहे वो यहूदी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे सबको वो सिख सब दोस्तों, है। इस लिस्ट में हमने सबको। पहले स्थान पर रखा है रूस को। भारत की रशिया। आजादी के बाद हमारे देश को रूस के रूप में अपना सबसे बड़ा दोस्त मिला। 1962 में जब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ने कश्मीर के मुद्दे पर सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ वीटो का प्रयोग किया था, अच्छा। तब रूस ने ही भारत के पक्ष में वीटो का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचाया था। इसके अलावा हाँ, ये वीटो मेरे साथ ही वीटो 1965 में करके जब वीटो का हक पाकिस्तान हासिल है ना से जुड़ा रशिया था, को। तब हाँ। अमेरिका ने भारत को पीछे हटने की चेतावनी देते हुए हम पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। तब यह रूस ही था जो हमारे समर्थन में आया था और उसने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए मिसाइल हमले की भी धमकी दे डाली थी। अच्छा, इंडिया इतना के ही नहीं लिए। दोस्तों, रूस ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग से पहले हमारे देश को अत्याधुनिक हथियार भी दिए थे, जिसमें उस वक्त का सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट MiG-21 शामिल था। अच्छा। दोस्तों, भारत का परमाणु कार्यक्रम हो या अंतरिक्ष कार्यक्रम, सभी जगह रूस ने भारत की हर संभव अभी भी मदद करता की है। बिल्कुल। और यही कारण है कि आज भी आम भारतीय नागरिक रूस को अपना सबसे बड़ा करीबी और मददगार के तौर पर याद रखता है। तो दोस्तों, आपकी नजर में इन पांचों के अलावा भारत का सबसे करीबी दोस्त कौन है, यह कमेंट करके जरूर बताएं। इधर हो, ये वीडियो खत्म। सारी करीबी हैं यार। बिल्कुल। सारी सारे करीबी दोस्त हैं। भूटान, नेपाल, जापान, इजराइल, सबके एक अलग अलग जगह है यार इंडिया के लिए, क्योंकि रशिया ने भी बहुत हेल्प बहुत की, मदद जापान ने भी बहुत बहुत की है, की। भूटान, नेपाल तो चलो एक किस्म के छोटे देश हैं, लेकिन अपनी बिल्कुल। तरफ से उनसे जो होता है वो भूटानी लोग तो पापा कहते हैं मैं ही इंडियन। हाँ, इतना प्यार करते अच्छा। हैं। हाँ, ये बात सच है। वजह असल मसला है जो ऐसा है ना, भूटान छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, पर इंडिया की हर तरह पे सपोर्ट की है उसने। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया ने भी उसकी हर तरह की पापा support बस की है। इंडिया ये कहता है कि एक किस्म का ये मतलब कि ये- अगर इस पे किसी ने हमला किया तो समझो हम पे हमला किया। ये कितनी बड़ी चाइना बात है। से टक्कर तक ले ली थी इंडिया ने भूटान के लिए। लगाए ना दावा। वही ना। मेरे से सच्ची दोस्ती और क्या हो वो सकती क्या हो सकती है। और नेपाल वाले जो हैं, बिल्कुल। इनकी भी भाइयों से बढ़ के, क्योंकि बिल्कुल। इस दुनिया में हिंदूज का सबसे सेकंड नंबर पे बड़ा देश ये नेपाल नेपाल है, ही है। बिल्कुल। बिल्कुल, पहले इंडिया है, फिर नेपाल में ज्यादा है, बिल्कुल, फिर उसके बाद और तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मतलब इनके जो दोस्ती है ना वो भाइयों से भी बढ़ के। बेमिसाल है। आप रिश्ते। जापान को भी देख सकते हैं, जापान कितना करीबी दोस्त है, उसने कितनी अपनी कंपनियां इधर इंडिया में ले आया, होंडा और बिल्कुल। मेट्रो, वो जो ट्रेन है हाँ। वो बना रहे मंसूबे, कितनी सरमायाकारी कार है इंडिया में। बिल्कुल पापा, इंडिया को ये ऐसा बहुत करीबी ज्यादा- दोस्त बिल्कुल होता है फायदा, ना, इस सच्चा तरह दोस्त। दोस्त वो होते हैं जो फायदा दे। बिल्कुल। और इंडिया को जापान ने बहुत बड़ा फायदा भी दिया। बिल्कुल। बुलेट ट्रेन कंपनीज, ये वो पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं ऐसा वहाँ पे। मसला होता है कि अगर जापान में भी कोई मसला आता है ना, तो इंडिया भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। बिल्कुल, सुनामी जो आई थी तो बिल्कुल। किस तरह हेल्प की थी बिल्कुल। इंडिया ने उनकी। इंडिया भी पीछे नहीं हटता नहीं ना, हटता। दोस्तों का हक अदा करता है इंडिया। मैं कहता हूँ कि उनसे डबल करता है। बिल्कुल डबल करता है। और रशिया भी है, जाहिर बात है, रशिया ने भी बहुत ज्यादा इंडिया की हेल्प किया है, और बिल्कुल। इंडिया भी रशिया की बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। वाकई रशिया जो है ना पुराना दोस्त है वजह, बहुत पुराना, वो शुरू से ही है इनकी आप दोस्ती। अंदाजा लगाए ना, वो जो इंडिया के पास पहले वो जो जेट तैयारे दिए हैं, हाँ, वो नहीं थे ना पहले पहले नहीं थे। ज्यादातर जो जेट ताड़े हैं इंडिया के वो मतलब रशिया से आए हुए हैं, रशिया। मतलब मिग हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, स्कूई हैं, अभी वो जो फ्रांस है राफेल, इन लोगों ने लिए हैं, वो तो बिल्कुल। अभी फ्रांस से लिए हैं, वो एक अलग चीज है। ये ताकत का दौरा था ना उस टाइम पे, अमेरिका, चीन और जो फ्रांस और थे, भारत के लिए रशिया ने अमेरिका को धमकी भी धमकी भी दी है। दी। ऐसा कौन करता है? ऐसा दोस्त होता है ना, ऐसा कोई और दोस्त कर सकता है? मैं कहता हूँ कोई नहीं करता इस तरह धमकियां दे दे। पहले नंबर पे रशिया है, सही कहा, अभी भी है, तो हमेशा पहले रहेगा। हमेशा है। बिल्कुल, तो- कितने अरसे से पहले सही बात पहले है, नंबर पर। सही कहा, कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल करना। तो बाय।